यह कथा है मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसीलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था व कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए, तब सुलोचना ने क्या किया, इस कथा में हम आपको यही बताएंगे कि तब सुलोचना का क्या हुआ और उसने क्या फैसला किया। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। और हाँ, इस कथा को अंत तक देखना या सुनना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी बारीकी न छूटे। कई कथाओं में ऐसी मान्यता है कि तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को इस बात का ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण के रूप हैं। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जब जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भावुक ना हो जाए और युद्ध में कमजोर ना पड़ जाए। किंतु जब उसने सुलोचना के मुख को देखा, तब अचंभित रह गया। सुलोचना के आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका पति उससे आखिरी बार मिलने आया है, लेकिन एक पवित्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया और अपनी आंखों से एक भी आंसू का कतरा न गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने आए, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काट कर धड़ से अलग कर दिया, तब उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी, तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बताया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उसने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण के शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुष थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। वह उनकी सेना में एक ऐसे धर्मात्मा थे, इसीलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान राम के पास पहुंची, तो राम व उनकी सेना के द्वार उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का शीश लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब कुछ बताए गए बातों को समझा दिया। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव हतप्रभ थे। उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है, तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए।
किंतु भगवान राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध न हुआ। अपने पति का कटा हुआ शीश लेकर सुलोचना लंका गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाथ की अर्थी सजाई गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का शीश लेकर बैठ गई व सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है सती सुलोचना की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, दोस्तों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।